नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत में वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हम जैविक खेती कैसे करें या ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी हम आज आपको देंगे दोस्तों। तो जैविक खेती करने के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हम जो मुख्य विषय है इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग गोबर की खाद है और आपके पत्तियों के अवशेष हैं, फसलों के अवशेष हैं, पत्तियों के टुकड़े हैं, घरेलू कचरा है, इससे खाद बनाकर इसका उपयोग करके हम फल, सब्जियां, फूल आदि का उत्पादन बढ़ाते हैं और उनकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। इसे जैविक खेती कहते हैं। जैविक खेती करने के लिए खेत में गोबर, कंपोस्ट, केंचुआ खाद, फसलों के अवशेषों से बनी खाद का उपयोग हम करते हैं। ये हमने गमलों में जो आपको दिखला रहे हैं पौधे लगे हुए हैं, इसमें भी हम जैविक खाद कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। गोबर खाद है, आपका केंचुआ खाद है, इसका उपयोग करके जैविक विधि से हम भी पौधों की ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार जैविक खेती जैविक अवशेषों का और गोबर खाद का, केंचुआ खाद का उपयोग करके की जाती है। जैविक खेती में गाय के गोबर को भी हम प्राकृतिक खाद में मिलाकर उसको घोल बना के खेतों में छिड़कते हैं। जैविक प्रबंधन, पोषण प्रबंधन अब हम कैसे करें इस पर बात करेंगे। तो इसमें जैविक पोषण प्रबंधन दोस्तों, हम जैविक खादों का प्रयोग करके, हरी खाद का प्रयोग करके, फसल अवशेषों का प्रयोग करके और जीवाणु खादों का प्रयोग करके और केंचुआ खाद का प्रयोग करके हम जैविक पोषण प्रबंधन करते हैं। अब जैविक कीट एवं बीमारियों से हम जैविक विधि से नियंत्रण कैसे करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो फफूंद नाशक है उसको हम गोबर खाद में मिलाकर और उसको गोबर खाद के साथ अच्छी तरह मिलाकर और उसको मिक्स कर लेते हैं, 4-5 दिन के लिए छोड़ देते हैं और उस गोबर खाद का उपयोग करते हैं। तो हम फफूंदी जन्य जो रोग हैं वो हमारी फसलों पर, सब्जियों आदि पर नहीं लग पाते। तो उस विधि से हम फफूंदी नाशक रोगों का नियंत्रण करते हैं। और इसके बाद हम कीट और व्याधियों से सुरक्षा के लिए हम नीम आधारित कीटनाशक का उपयोग करते हैं। दोस्तों, नीम की पत्तियां इकट्ठी कर लें, नीम की पत्तियां इकट्ठी करके और उनको पानी में उबाल कर रख लें आप, और अपने घरेलू पेड़ पौधों पर भी उनका स्प्रे करें। घरेलू पेड़ पौधों पर डालें और सब्जियों पर भी डालें और आपका फसलों पर डालें, तो हमारे फसल, फल, फूल, सब्जियां आदि कीट और व्याधियों से सुरक्षित रहती हैं। दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों के लगातार प्रयोग से भूमि की उर्वरता में कमी आई है। जैविक कृषि से भूमि की उर्वरता और उत्पादकता लंबे समय तक बनी रहती है। जैविक कृषि में जैविक खाद, हरी खाद, फसल अवशेष, जीवाणु खाद आदि, केंचुआ खाद तथा कीट बीमारियों के लिए हम नीम ऑयल का उपयोग करके जैविक नियंत्रण करते हैं। 1 टन गोबर की खाद में नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस आदि सभी तत्व हमारी फसलों को मिल जाते हैं। 1 टन नीम खली से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधों को मिलता है। हरी खाद के प्रयोग से भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और आपकी धान, मूंगफली की भूसी
आदि के उपयोग से मिट्टी में मिलाने से इससे भी नाइट्रोजन, फास्फोरस सभी पोषक तत्व हमारी फसलों को मिल जाते हैं। इन्हें जीवाणु खाद के रूप में फसलों में हम देते हैं। केंचुआ खाद उच्च कोटि की संतुलित जैविक खाद है। इससे नाइट्रोजन और पोटाश के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलते हैं। दोस्तों हमने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें हमने केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का घरेलू उपाय बताए थे। तो केंचुआ खाद बहुत ही उपयोगी खाद है। इस प्रकार हम घर पर बनाकर, हमने 2 वीडियो अभी पिछले हफ्ते अपलोड किए हैं। तो केंचुआ खाद बनाकर हम घरेलू कचड़े से बनाकर, जैसे घरेलू जो हमारे फल सब्जियों के छिलके वगैरह हैं उनसे हम केंचुआ खाद बना सकते हैं। मिट्टी की तह बिछाकर हमने डिटेल वीडियो डाला है, उसको आपने वॉच किया होगा। तो केंचुआ खाद से भी हम जैविक खेती करके और अपना फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बुआई रोपाई से पहले 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें केंचुआ खाद जमीन में मिलाना चाहिए। केंचुआ खाद का प्रयोग करने के बाद भूमि की सतह पर पुआल, सूखी पत्तियां आदि बिछाकर उसकी मल्चिंग करने से अच्छा फसलों पर प्रभाव पड़ता है। पुआल है, भूसी है, ज्वार के ये अवशेष हैं, इनको आप भूमि पर बिछा दें तो भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। इस प्रकार जैविक नियंत्रण करके आजकल जैविक खादों का प्रयोग अधिक हो रहा है। जैविक खेती आप अपनाकर और उच्च गुणवत्ता के पौधे और फसल और उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। ट्राइकोडर्मा दोस्तों एक सूक्ष्म जैविक फफूंदी नाशक है जो ट्राइकोडर्मा विरिडी के नाम से बाजार में मिलता है। यह आलू, हल्दी और आपका लहसुन, अदरक, प्याज, लहसुन आदि मसाला फसलों में भी जड़ सड़न, तना गलन और झुलसा आदि रोगों के लिए यह फफूंदी नाशक, फफूंद जन्य जो रोग हैं उनमें यह प्रभावी कार्य करता है। टमाटर, बैंगन में मुरझा रोग जो हो जाता है उसमें भी ट्राइकोडर्मा अच्छा लाभ देता है। मिट्टी में अधिक बीमारियों की रोकथाम इससे की जा सकती है। साथ ही पौधों की बढ़वार भी इससे अच्छी होती है। सब्जियों में नर्सरी बनाने से पहले 2 से 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से हम बीज उपचारित कर लें तो फफूंदी जन्य रोग हमारे नहीं लगेंगे और सुरक्षित रहेंगे। 300 किलो गोबर खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाकर उपचारित करें। इस प्रकार इसे खाद में अच्छी तरह मिलाएं और 5 दिन में इसे खाद में 2 बार पलटें तो इससे गोबर खाद में ट्राइकोडर्मा अच्छी तरह मिल जाता है और उसको फिर हम फसलों पर उपयोग करें। तो दोस्तों जैविक विधि से हम उच्च गुणवत्ता के फल सब्जियां भी अपने खेतों में प्राप्त कर सकते हैं और रोगाणु कीटाणु रहित फसलें हम उत्पादित कर सकते हैं और फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आप अगर घरेलू बागवानी करते हैं तो घर में जैविक खाद बनाएं। किचन अवशेष से, किचन में जो हमारे फल सब्जियों के अवशेष रहते हैं उससे जैविक खाद बनाएं, उसका उपयोग करें और ये फसल पर रोग और कीटाणु नियंत्रण के लिए नीम की पत्तियों को उबालकर नीम ऑयल का स्प्रे पेड़ पौधों पर करें तो हमारी फफूंदजन्य रोग भी नहीं लगेंगे, कीटाणु और बीमारियों से भी हमारी फसलें सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि आज के समय में सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और हम दोस्तों जो औषधि फसलें भी हैं और हमारी फल सब्जियां भी हैं
उनको भी विदेशों में मांग रहती है कि जैविक सर्टिफिकेशन मांगते हैं। कोई भी उत्पाद यदि आपको औषधीय फसलों का या फल सब्जियों का जिनका आपको एक्सपोर्ट करना है, तो विदेश में जैविक प्रमाणीकरण उस उत्पाद का मांगा जाता है। तो जैविक खेती का इस कारण अधिक महत्व भी है। जैविक जो हमारे फल सब्जियां होते हैं उनकी उच्च गुणवत्ता रहती है। अतः आप लोग जैविक खेती को अपनाकर अब आर्थिक बचत भी करें। इसमें महंगे कीटनाशक और महंगी दवाइयाँ जो हैं उनका उपयोग करने की अपेक्षा आप घर पर ही जैविक उपायों को अपनाकर, जैविक खेती अपनाकर जैविक भारत बनाने में देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था बढ़ाने में भी योगदान दे सकते हैं। और दोस्तों, जैविक खेती के इस वीडियो को यदि आप पसंद आए तो आप कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है। आप सब्जियों की खेती करना चाह रहे हो तो सब्जियों की प्लेलिस्ट को वॉच करें। सभी सब्जियों की खेती के वीडियो पड़े हुए हैं। फलों की खेती करना चाहते हैं तो फलों की प्लेलिस्ट को वॉच करें। लगभग 550 वीडियो हमारे चैनल पर हर विषय के अपलोड हैं। फूलों की खेती करना चाहें तो फूलों की खेती में सभी फूलों की खेती के भी वीडियोज अपलोड हैं, उनको आप वॉच करें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य चैनल बनाने का केवल यह है कि जो हमारा लंबा बागवानी का जो अनुभव है उस अनुभव को आपके साथ शेयर करें और निस्वार्थ हम आपको मतलब हमारे अनुभव का लाभ आपको देना चाहते हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है और कि आप अधिक से अधिक हमारे अनुभव का लाभ उठाएं। और दोस्तों, हमें कमेंट अवश्य करें। आप लोग कमेंट नहीं करते। आप बागवानी, औषधि फसलें, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती में किस विषय पर जानकारी चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके उस विषय को भी बताएं तो हम आपको उस विषय के भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नए जो व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें और पुराने व्यूवर्स जो हैं वो चैनल को वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें। आपके लाइक से हमें उस विषय पर और डिटेल जानकारी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। यदि जैविक खेती पर आपके कमेंट्स आएंगे, आपकी क्वेरी आएगी तो हम उस विषय में आपको अन्य जानकारी भी देंगे। जैसे जैविक खेती में यदि आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो दिल्ली में भी भारत सरकार का जैविक कृषि पर एक अनुसंधान केंद्र है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और देश के हर राज्यों में जैविक खेती पर जैविक प्रमाणीकरण के भी कार्यालय खुले हैं। आप अपने फसलों के उत्पादों को प्रमाणीकरण वहाँ से कर सकते हैं। अब जैविक प्रमाणीकरण कैसे होता है, आप अपने राज्य शासन के जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ जैविक प्रमाणीकरण संस्था में जाकर आप जिस फसल का जैविक उत्पादन लेना चाहते हैं वहाँ अपनी फसल का बोने के पूर्व पंजीयन रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवा के और वहाँ के अधिकारियों को समय समय पर निरीक्षण करवाएं और निरीक्षण के पश्चात आपको वहाँ से शासन स्तर से जैविक प्रमाणीकरण आपके उत्पाद का मिल जाएगा। तो आप के उत्पाद की कीमत भी बढ़ेगी और उसको आप जैविक उत्पाद को आप विदेशों में भी सप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको कठिनाई नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप हमारे वीडियो को वॉच करते रहें और हमें अपने कमेंट से अवगत कराते रहें तो हम इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।